तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा डीएनए ब्लॉक से, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो देखो, रंगीन होने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक शर्त है, क्योंकि रंगीनता किसी भी विलयन में कई प्रकार से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो रंगीनता देखते हैं वो अपन डीडी संक्रमण से देखते हैं। आगे की क्लासों में आपको एमएलसीटी, एलएमसीटी, सीएफटी बहुत सारे तरीके हैं जो टीचर्स बताएंगे, क्योंकि उनको अभी डिस्कस इस मोड पर नहीं कर सकते। तो डीडी संक्रमण में क्या होता है कि जितने ज़्यादा अगर किसी भी तत्व के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नॉन पेयरिंग है या जो पेयरिंग नहीं करते या पेयर में नहीं है, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स रंग देंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि किसी भी तत्व को उठाना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद में हमें ये देखना है कि उसके पास क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर नहीं है तो अपन कह देंगे कि नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, एक 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 करके नहीं इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। तो देखो बेटा जी, इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले तो कारण, वे आयन जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे जलीय विलयन में रंगीन होंगे। कि वे आयन जिनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला दे रखा है अतः टाइटेनियम 3+। अब हमें पता है कि टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 22 आर्गन 3d2 4s2। और जब अपन टाइटेनियम 3+ बनाएंगे तो टाइटेनियम 3+ बनने के बाद में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो इसका जो टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 3d1। अतः इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके बाद में दूसरा है हमारे पास वेनेडियम 3+। तो वेनेडियम का 23 है आर्गन 3d3 4s2। और जब वेनेडियम का अपन 3+ बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये बचेगा आर्गन 3d2। अब 3d2 को जब अपन खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी तरीके से तीसरा देखें तो तीसरा है हमारा कॉपर प्लस। अब कॉपर का होता है हमारे पास 29 आर्गन 3d10 4s1। और जब कॉपर प्लस बनाएगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10, 4s में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अगर अपन देखेंगे इसका विन्यास तो 3d के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, पूर्ण भरित है। तो यह हमारा रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा। इसके बाद में चौथा है स्कैंडियम 3+। अब स्कैंडियम का देखो, स्कैंडियम 21 आर्गन 3d1 4s2। और जब स्कैंडियम 3+ बनाएगा तो ये हो जाएगा आर्गन 3d0। तो 0 का मतलब क्या है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, शून्य इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में। तो इसका मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही नहीं है या उपस्थिति नहीं है तो यह भी रंगीन यौगिक नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास पांचवा आ जाता है Mn2+। अब Mn में यहाँ देखो, Mn हमारा आता है 25 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 3d5 4s2। और जब Mn हमारा 2+ बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5। अब 3d5 हो जाने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 5 इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित उपस्थित हैं। तो यह भी हमारा क्या करेगा, बनाएगा। छठवां है Fe3+। अब Fe का नंबर है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d6 4s2। और जब Fe3+ बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5 और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, d में से 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित। इसके बाद में 7वां आ जाता है, तो यह भी बनाएगा। 7वां आ जाता है कोबाल्ट 2+। अब कोबाल्ट में कोबाल्ट का नंबर होता है 27, तो ये हो गया आर्गन 3d7 4s2। और जब कोबाल्ट 2+ बनाएगा तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि हमने सीख रखा है कि बाह्यतम कोष में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 3d7 में जब अपन इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित। अतः हम कह सकते हैं क्या, टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, Mn3+, Fe3+, CO2+ जलीय विलयन में रंगीन होंगे, जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।